स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस सीरीज के सेकंड लेक्चर में। इसके बारे में हमने बता दिया था जो ऊपर में आता है, इसका पहले वाला वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा। इसके आगे अब देखते हैं इस वीडियो में। आगे ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है श्री हरि, ये भगवान का नाम है। साधारण भाषा टीका सहित, इसका मतलब ये है सभी साधारण भाषा में कमेंट्री करते हुए आपको इसमें बताया गया है, मतलब साधारण भाषा में समझाते हुए, भावार्थ को बताते हुए। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता है। इस बुक का नाम मोटे अक्षर वाली बना, क्लियर अक्षर वाला। इसका मतलब ये है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें व्यक्ति भगवान को कह रहा है ऐसा कि तमेव माता, तुम ही माता हो, और पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु हो, बंधु मतलब भाई हो, तुम ही सखा हो मतलब मित्र हो, तुम ही विद्या हो, विद्या मतलब कि ज्ञान हो, तुम ही द्रविड़म मतलब कि धन हो, संपत्ति हो, तुम ही सर्वम मम देव देव मतलब तुम ही सब कुछ हो। देखिए, भावार्थ को समझाने जाएंगे तो हो सकता है कहीं टाइम बीत जाए। ये यहाँ से छपा हुआ है तो भावार्थ पे हम थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, लेकिन मतलब जरूर समझा देंगे आपको कि इसका मतलब क्या है। बिना मतलब समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी भी वर्ड को, एक भी वर्ड को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा आगे बढ़ते हैं। अब ये इस देशक के बारे में लिखा गया है, कहाँ से रिलीज हुआ है। यहाँ पे गीता जी की महिमा के बारे में बताया गया है इस पेज में। इसमें ये बताया गया, ये कवि जो है लेखक हैं, इसमें लेखक अपने हिसाब से ये बताए हुए हैं कि भागवत गीता का मतलब अपने वाणी द्वारा वर्णन करना किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसमें वेदों का सार देखने को मिलेगा। एक्चुअली में इसमें ये अलग एक ग्रंथि है जो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ये रचित है, ऐसा कुछ उसी से कॉपी कर करके ये बनाया गया है। हो सकता है कि अर्थ शायद भावार्थ उनसे न मिले, लेकिन ओरिजिनल बुक के जैसा है। इसके बारे में हमने सर्च किया। ये गीता जी की महिमा के में जो कुछ भी बताया गया है, इसका इस बुक को पढ़ने का फायदा क्या है, यही चीज़ें बताया गया है। इसमें आगे एक श्लोक बताया गया है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है। इस श्लोक का मतलब ये है कि गीता जो है उसका शोभिता करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो शोभिता मतलब अंदर में धारण करना भाव सहित। रीजन ये है कि ये भगवान विष्णु के मुंह से निकला हुआ है। इसमें जो कुछ भी बताया गया है भगवान विष्णु के मुंह से निकली हुई बातें को ही बताया गया है। ये पढ़ने से शास्त्रों को विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता उतनी नहीं है। श्लोक का मतलब ये है। इसके साथ साथ भगवान ने हर एक तरह के मनुष्यों को इसको पढ़ करके सिद्धि प्राप्त करने के लिए बताया है। आगे लेखक ये कहते हैं कि जिन मनुष्यों को मालूम नहीं है इस बुक की मतलब की विशेषता, वो लोग इसके नाम तक ही सिर्फ जानते हैं बस। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ सन्यासियों के लिए, साधु बाबाओं के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसमें जीवन के हर एक कठिनाइयों को, हर एक सुख को, दुख को हरण करने के बारे में कुछ बताया गया है। पढ़िए एक बार, देखिए। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा आज तक नहीं है। जो कुछ भी इसमें पढ़ेंगे आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे। रीजन ये है कि हमने कई बार ट्राई किए पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाए। अभी हम चाहते हैं कि वीडियो के साथ साथ हम भी पढ़ें और आप लोग का मतलब भी समझाते जाएं, अगर कहीं पे पता नहीं चले तो। एक्चुअली में ये जो कुछ भी इसमें कवर करने वाले हैं, लेखक के द्वारा जो चैप्टर है वही कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा लेक्चर आएगा ना, उसमें सारी चीज़ें कवर किया जाएगा। ये जो भी इसमें दिया गया है, ये सब चीज़ें इसमें कवर करने वाला है। यहाँ तक जो पाठ्यक्रम दिया गया ना, ये सब चीज़ें। इसके बाद ये इस श्लोक के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे। लोग इस बुक के बारे में अपने बच्चों को ज्ञान इसलिए भी नहीं देते कि लड़का पढ़ के सन्यासी न बन जाए। इस बात का भी डर रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे इस बुक में ये बताया गया है श्री गीता जी का प्रधान विषय। इसमें भगवान ने ये बताए हैं कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए 2 मार्ग बतलाए हैं। पहला सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। दोनों है क्या, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आए। देखिए, ये दोनों योग के बारे में, सांख्य योग और दूसरा कर्म योग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसको हमने पढ़ के ये समझा है कि सांख्य योग उसे कहते हैं कि अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और उसको अपना ना समझ के ऐसा सोचे कि ये ऊपर वाला ने किया है, इसका फल भी ऊपर वाला ही समझे। कोई गलती भी हो जाए या सही भी काम समझे, अपने अंदर से समझे कि हाँ वही किया है, तो ये सांख्य योग में जाता है। और अपने आप को पूरे तरीके से ऊपर वाले के ऊपर समर्पण करके कोई भक्ति की जाती है, उसे कर्म योग में डालते हैं। यही हमको मतलब समझ में आया।
इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ज़रूर मतलब बताया जाएगा। आगे बढ़ता है। इसमें ये बताया गया है कि ये दोनों योग का लक्ष्य एक ही है लेकिन रास्ता अलग अलग है। इसमें आगे लेखक अलग अलग श्लोक को समझते हुए ये पढ़ लिए, उसी के हिसाब से ये चीज़ें मतलब बताए हुए हैं। खैर हम लोग पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट ये श्लोक पढ़ के समझ लेंगे कि आगे उसमें लिखा हुआ क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी आपको लगता हो कि इसमें से कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करिए, ज़रूर बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेके मेल आईडी पे भी डाल सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिलेगा। इस पूरे पेज में जो बताया गया है, जैसे कि क्लास में पढ़ाई होने से पहले जो प्रार्थना किया जाता है ना, वही प्रार्थना भगवान विष्णु के बारे में किया गया है। इस श्लोक को आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। ये भगवान, ये आपने मतलब कि अपने आप को समर्पण करता हूँ, चाहे जो कुछ भी है, यही चीज़ें इसमें बताया गया है। पूरा पेज का मतलब इतना ही है। फिर भी आपको शब्दार्थ जानना हो तो भी कमेंट करें। हम भी साथ में भगवान विष्णु को जय जयकार बोल के आगे बढ़ते हैं। ये गीता चैप्टर जो अध्याय है ना, इसको ख़त्म करने की हमें मतलब कि शक्ति दें। बहुत दिनों से ये छूटा हुआ था, मतलब कि लगभग 20-25 दिन पहले इसका पहला वाला लेक्चर दिए थे, फिर ये वाला दूसरा वाला 20-25 दिन बाद। हम चाहते हैं रेगुलर करके इसको ख़त्म करें जल्दी से। हम भी समझे कि इसमें लिखा हुआ क्या है। बहुत सुने हैं इसके बारे में कि हाँ ग्रंथ है तो गीता। आगे ये पेज देखने को मिलता है, अथ श्रीमद्भागवत गीता महात्म्यम, ऐसा करके इसमें 7 श्लोक दिया गया है, इसी के बारे में बताने वाले हैं। इसके बाद से आपको ये पाठ्यक्रम आ जाएगा। पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद से अगला लेक्चर में ये मेन चैप्टर शुरू करेंगे पढ़ने का, श्रीमद्भागवत गीता। ये पहला श्लोक का मतलब समझते हैं कि पहला श्लोक का मतलब है क्या। इसमें जो लिखा गया है पहला श्लोक में ये बताया गया है कि कोई मनुष्य अगर शुद्ध मन से इस गीता शास्त्र का पाठ करता है पवित्र होकर प्रेम पूर्वक, तो भगवान के धाम में भय और शोक से वर्जित होकर जा सकता है। दोस्त, हो सकता है कि हमारा जो मतलब है ना किताबों से नहीं मिले, लेकिन इस श्लोक का मतलब यही है। दूसरे में ये बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य गीता का पाठ करता है, हमेशा प्राणायाम मतलब कि तत्पर रहता है भगवान के भक्ति में, तो इसी जन्म में क्या पूर्व जन्म में भी अगर कोई पाप किया हुआ हो तो वो मिट जाता है। इस श्लोक का मतलब ये निसंदेह मिट जाता है, ऐसा इसका मतलब है। तीसरे नंबर श्लोक में इसका मतलब ये बताया गया है कि अगर कोई रोज रोज स्नान करता है तो वो शरीर से मैल को हटाता है। ठीक है, अगर गीता को अगर अभ्यास में ले लिया, अगर पढ़ लिया, तो वो संसारिक जितने भी मैल हैं उनको हटाता है। एक बार भी सही तरीके से पढ़ लिया तो इसका मतलब यही है तीसरे नंबर का। अब देखिए इसके भावार्थ में अगर जाए ना तो आदमी इसके ऊपर 1-1 घंटा बोल सकता है। चौथे वाला जो श्लोक है ना, इसके बारे में हम इस वीडियो की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा उस बात को। ये श्लोक में बताया गया है कि ये गीता जो है ना, ये एक निचोड़ है अमृत टाइप का। ये भगवान विष्णु के मुंह से निकला हुआ है श्रीखंड। ठीक है, इसको अगर एक बार पी लेते हैं, ऐसे जल को हालांकि पीते हैं गंगा नदी के, वैसा अगर गीता को पी लेते हैं तो पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब ये बात है कि ये फिर से दोबारा इस संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, लेना नहीं पड़ेगा। मतलब कि इस मोह माया से दूर हो जाएंगे। इस श्लोक का मतलब यही है 5 नंबर। इस 6 नंबर श्लोक का मतलब ये है कि जितना भी उपनिषद है ना, वो सब गाय है। दूहने वाला गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। ये पार्थोवर्थ मतलब अर्जुन जी जो है वो बछड़ा है, और ये सूधी भोक्ता मतलब कि जो मनुष्य है वो इसका फायदा उठाने वाला है, मतलब भोक्ता है। और दूसरा बात कि दूध जो है गीतामृत, ये गीतामृत जो है वही उस गाय का दूध है। इसका मतलब ये है इस 6 नंबर श्लोक का। देखिए ये वाला जो श्लोक है ना 6 नंबर, इसका भावार्थ भी हम बताते हैं। यहाँ पे तक तो हम सिर्फ अर्थ ही बताते आ रहे थे, अर्थ ही बताएंगे, भावार्थ कहीं कहीं पे बताएंगे कैसे समझना होता है। ये कैसे है कि ये उपनिषद गाय है और गोपाल नंदन दोहने वाले हैं, ऐसा करके इसको समझाते हैं कैसे। एक्चुअल गीता में जो बातें बताई गई हैं उसको गीतामृत बोला गया है।
जितना भी उपनिषद है उसका मतलब कि निचोड़ है। निचोड़ने वाले कौन है? गोपाल नंदन। ये दूहने वाले हो गए सारे उपनिषदों का, इसलिए ये गाय हो गए। और ये गीतामृत जो हो गया उसका दूध हो गया। ठीक है, किनके लिए इसका मतलब सुख कौन भोग रहा है? भोक्ता, इंसान। ठीक है, भोक्ता हो गए। ये पार्थवत्स कैसे हो गए? मतलब कि अर्जुन बछड़ा कैसे हो गए? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ऐसा ये मिला है। मतलब कि ये चीज़ें श्री कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट इंसान को नहीं बताए, ये दिए हैं अर्जुन को, जो बुक में छपा है। और ये चीज़ें पढ़ पढ़ के मनुष्य इसका फ़ायदा उठा रहा है। इस तरीके से बात करना चाह रहा है ये श्लोक। 7 नंबर श्लोक का मतलब ये है कि यही एक शास्त्र है जो देवकी नंदन पुत्र, मतलब कि जो भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया है। इनका नाम ही एक मंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और कर्म है। और इस श्लोक का हिंदी अर्थ नीचे बताया गया है गीता महात्म्य में, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। आगे इसके बारे में विश्व की अनुक्रमिका मतलब कि पाठ्यक्रम बताया गया है। ये चीज़ें कि ये इस पेज पे दिए गए, इस श्लोक में दिए गए, ये इस श्लोक में, ये इस श्लोक में, इस श्लोक में ऐसे करके दिए गए हैं। ये अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो बताइएगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये बुक, हम जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो में बस इतना ही। आपने हमें समय दिया है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।